हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। तो चलिए आज की क्लास फिर से शुरू की जाए। और आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर और स्टार्ट होने वाली है बच्चों नई यूनिट। क्या है ये नई यूनिट और क्या है इस नए चैप्टर के अंदर, आइए समझते हैं जरा। और बच्चों, जैसा कि सबको पता चल चुका है, हमारी इस यूनिट का नाम है काइनेमैटिक्स। क्या है बच्चों? काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। मैं इसको बताता हूं कि आपके लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से जितना कुछ आप सीखने वाले हैं, वो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्योंकि इसी के अंदर आप सारे मोशन समझेंगे, इसी के अंदर हम मोशन की स्टडी समझेंगे। मोशन के बाद फिर हम उसी को अप्लाई करेंगे अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट। मतलब कि फिजिक्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा इसका योगदान है, या कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है। ये साथ ही साथ है भी बहुत आसान। क्यों? क्योंकि आपको जब आप इसे पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। बाकी स्कूल्स के एग्जाम में, आपके स्कूल्स के एग्जाम में भी इससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, नीट आईआईटी में भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आइए जरा बेसिक से, बिल्कुल जीरो से सीखते हैं। बिल्कुल ऐसा सीखते हैं जैसे कि पहली बार पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली कई सारे बच्चे तो पहली बार ही पढ़ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। काइनेमैटिक्स, तो आज इसके बारे में समझते हैं सबसे पहले कि ये क्या है काइनेमैटिक्स। अच्छा, इसको हम देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आज बात करते हैं। कौन कौन से? एक तो इसके अंदर लिखा हुआ है काइन, और दूसरा है मैटिक्स। काइन और मैटिक्स। काइन का मतलब बच्चों होता है मोशन। क्या मतलब होता है इसका? मोशन। अच्छा। और मैटिक्स का मतलब होता है बच्चों मैथ या मैथमेटिक्स। आपने सुना होगा। तो बेसिकली इस चैप्टर या इस यूनिट के अंदर हमें ये समझना है कि हमारे आसपास जितने भी मोशन होते हैं वो सब क्यों हो रहे हैं। अच्छा, क्यों हो रहे हैं तो बाद में बात करेंगे। ये जितने भी मोशन हो रहे हैं, आखिर उनकी मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स कैसे कि मान लीजिए कई सारे सवाल होते हैं। जैसे मान लो ये बॉल है, इस बॉल को इस बॉल को मैंने यहां से भेजा, ये गया इधर, और ये यहां से यहां तक इसने 5 मीटर कवर किया। कितना कवर किया? 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। और इसको टाइम जो लगा, इसमें टाइम लगा इसको 2 सेकंड का। तो अब आपसे पूछ लिया जाए, बताओ ये यहां से यहां तक इसका स्पीड क्या था। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। कुछ नहीं पढ़ा हो तो ये तो पढ़ा ही होगा। स्पीड डिस्टेंस वाले फॉर्मूले तो आपको याद ही होंगे। स्पीड डिस्टेंस टाइम कैसे निकालते थे, क्या होता था, छोटी क्लासेस में आपको सिखा दिया जाता है। तो बस हमें बच्चों यही समझना है कि हमारे आसपास जितने भी मोशन हो रहे हैं उन सब के पीछे का मैथ क्या है, उन सब के पीछे की कैलकुलेशन क्या है, कैसे उसे सॉल्व करते हैं, क्या उसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसके अंदर सीखनी है, समझनी है। और बाकी इसको कहा किया जाता है काइनेमैटिक्स को मैथमेटिक्स ऑफ द मोशन। आगे बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हमारे आते हैं। इसके अंदर हमारे बच्चों 2 चैप्टर आते हैं। इसके अंदर कितने चैप्टर आते हैं हमारे? 2 चैप्टर आते हैं। और पहला चैप्टर है हमारा कौन सा? पहला चैप्टर है हमारा 1D। इसको अच्छा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। दूसरा जो चैप्टर हमारा है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन। ये जो 2 चैप्टर हमारे सामने बच्चों, ये ही 2 चैप्टर आपके लिए अभी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों चैप्टर के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं। जैसे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर आप जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे इसके अंदर पढ़ने वाले हैं बच्चों डिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हो, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले हो। अच्छा। और आप क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। आप पढ़ने वाले हैं इसके अंदर स्पीड पढ़ने वाले हैं। आप इसके अंदर वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं। आप इसके अंदर एक चीज और पढ़ने वाले हैं, एक्सेलरेशन भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और थोड़ा बहुत आप जर्क भी पढ़ेंगे इसमें।
ये जितनी भी स्टडी होती है, ये जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क, ये सब कुछ हमारा जो है काय के अंदर आता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है इसको कवर करता है। तो हमारा सबसे पहला ये जो पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा कि हम सबसे पहले इसको अच्छे से क्लियर करें। इसके बाद मोशन इन प्लेन, प्लेन का मतलब है कि यहाँ पे हम देखिए, अब आप जरा समझने की कोशिश करें, यहाँ पे जितनी बात होगी वो वन डायमेंशन में होगी, मतलब कि केवल या तो एक्स एक्सिस में हम जा रहे होंगे मोशन करते हुए, या केवल हम वाई में जा रहे होंगे। समझ में आ रहा है? आपने प्लेन तो आपने ये तो पढ़ा होगा ना, डायमेंशन जो रहते हैं, या तो हम काय में जाएंगे, एक्स में जाएंगे मोशन करते हुए, हमारा ऑब्जेक्ट या तो ऐसे चलेगा यहाँ पहुंचेगा, या केवल ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर आएगा, यही चीजें इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये मोशन इन प्लेन में, मोशन इन प्लेन में हम दोनों में जाएंगे, मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्स और वाई दोनों में ही क्या करेगा, मोशन करेगा। जैसे इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम इसके अंदर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर, और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम बच्चों, आपने शायद सुना होगा, इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन ऐसे टर्म इसके अंदर आने वाले हैं। बाकी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज सॉरी स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये मर गए सर, इतना सब कुछ पढ़ेंगे। जी हाँ, इतना सब कुछ पढ़ेंगे, और ये बहुत आसान है। शुरुआत की क्लास आपको इम्पोर्टेंट तरीके से समझनी है, बिल्कुल उसको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत में जो चीजें होंगी ना, वो इस पूरे चैप्टर का बेस है, और वही आपको आगे लेके जाएगा। तो स्टार्टिंग की चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है? चलिए इसको नोट कर लें। तो आज सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा एक टॉपिक, और इसका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और ये जो टॉपिक है बच्चों, ये इतना इंटरेस्टिंग है और इससे इतने अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जितना सिंपल सुनने में लगता है ना, उतना ही सिंपल करने में भी है, और बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग लगा लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं पहले, ठीक है? पहले हमें समझना है कि आखिर होता क्या है डिस्टेंस, आखिर होती क्या है डिस्प्लेसमेंट, और दोनों एक ही जैसे तो होते हैं सर? दोनों एक ही जैसे तो होते हैं? नहीं, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो चलिए आइए समझते हैं। जैसे मान लो मेरे सामने दो चूहे थे, चूहे मान लेते हैं, ठीक है? दो चूहे थे, मैंने दोनों चूहे को पकड़ लिया, रात को पिंजरा रखा और मैंने उन दोनों चूहे को क्या कर लिया, पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद मैंने बोला कि तुम दोनों को मैं एक ही को छोड़ सकता हूँ, और बाकी एक को जाना पड़ेगा इस घर से, ठीक है? तो दोनों चूहे हैं, तो चूहे मतलब एक का नाम मैंने ए रख दिया और दूसरे का नाम रख दिया ना बी, ठीक है? और ये दोनों चूहे मैंने बोला कि काम करो, आप एक काम करो, रेस लगाते हैं आप दोनों, क्या करते हैं, आपकी रेस लगाते हैं, और आप रेस में से जो जीतेगा उसे हम क्या कर देंगे, घर से बाहर भेज देंगे, और जो हारेगा उसे हम घर के अंदर रखेंगे। बहुत बढ़िया। दोनों चूहों ने बात को अच्छे से समझा, और ये उनकी फिनिशिंग लाइन थी, ठीक है? ये उनकी क्या थी, फिनिशिंग लाइन। फिनिशिंग लाइन जानते हो ना बच्चों, इस पे ऐसे करके एक झंडा लगा रहता है व्हाइट कलर का, ठीक है? ये इनकी फिनिशिंग लाइन थी। और ये इनकी स्टार्टिंग लाइन थी, ये यहां से इन्हें स्टार्ट करना था, स्टार्ट, और यहां पे इन्हें क्या करना था, फिनिश करना था, ठीक है बच्चों? तो दोनों चूहे आपस में बात करते हुए, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए, उन्होंने बोला कि आज तो रेस नहीं जीतूंगा, और दोनों ने क्या किया, दोनों ने ही रेस लगाना शुरू किया, और दोनों ने ही जैसे रेस लगाई, लेकिन दोनों का फर्क एक दिखा। फर्क क्या दिखा कि एक जो था पर्सन, मतलब एक, सॉरी पर्सन कैसे कह सकते, चूहा था सर, वो चूहा था, भूल जाते हैं आप अपनी कहानी के किरदारों को। एक चूहा जो था वो गया कुछ ऐसे, यूं करता हुआ, ठीक है? दूसरा जो चूहा था वो बिल्कुल सीधा गया, वो बिल्कुल सीधा गया। आप ये तो समझ ही गए होंगे कि रेस किसने जीती, आप ये समझ गए होंगे कि रेस किसने जीती, एक चूहा ये जा रहा है, एक चूहा ये जा रहा है। तो अब यहां पे बात एक समझने वाली है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या कि ए ने जो कवर किया, ए ने जो डिस्टेंस कवर किया, वो क्या था, ज्यादा था, किससे, बी ने जो डिस्टेंस कवर किया। अच्छा,
लेकिन अब हमें यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है कि जो बी था उसने बिल्कुल सीधा रास्ता अपनाया, मतलब कि उसने छोटी सबसे छोटी डिस्टेंस कवर की। इनके बीच में अपनी स्टार्टिंग और एंडिंग, मतलब जो स्टार्ट उसका जो था और उसका फिनिश पॉइंट था, उन दोनों के बीच का उसने क्या किया, डिस्टेंस तो उसने ट्रेवल किया, लेकिन कैसा डिस्टेंस था ये, शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट। लेकिन ए ने क्या किया, एक प्रॉपर अपने हिसाब से भागा, पता नहीं कैसे भागा भाई, उसको समझ में नहीं आया कहां भागना है क्या करना है, तो उसने अपने हिसाब से किया। तो बच्चों डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस डिस्टेंस होती है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी भी रास्ते की वास्तविक लंबाई, एक्चुअल डिस्टेंस क्या कहलाती है, एक्चुअल डिस्टेंस कहलाती है बच्चों, सॉरी एक्चुअल लेंथ क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सर ये क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है बच्चों। अब डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या हम इसमें लिख सकते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट। मतलब किन्हीं भी दो इनिशियल, सॉरी किन्हीं भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और एक्चुअल लेंथ, पूरा जो लेंथ कवर करता है, पूरी लेंथ जो होती है उसको क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बोला जाता है, और इसे डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल दिया, सही बोला ना, दोबारा सुन लो। क्या होता है, एक्चुअल लेंथ जो होती है उसको बोला जाता है डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए इसे मैं हटा देता हूं। अगर ये बात आपको समझ में आती है बच्चों, तो चलिए इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन करके देखते हैं। देखते हैं समझ के कि आखिर क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें। ठीक है, और चलो मुझे बताओ इसका आंसर, अगर आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है। पहला पहला हम देते हैं आपको, लिख देते हैं इसका पहला ऑप्शन है बच्चों, जैसे मैंने बोला, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। दूसरा मैंने दिया आपको डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तीसरा मैंने दिया आपको, ऐसा जी क्या दे रहे हो, ये तो सब एक जैसे हैं, रुको रुको ट्विस्ट अभी देता हूं, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। और चौथा ऑप्शन है आपके सामने बच्चों, चौथा ऑप्शन है आपके सामने नन, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या क्या बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, लेकिन ऑप्शन बना तो देते हैं। सबसे पहले देखते हैं
इसको बनाते हैं हम स्मॉलर और इक्वल देन 1, ग्रेटर इक्वल देन 1, इक्वल 1 और नन। पूछा है आपसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा वो इनमें से कौन सा सही है, उसका रिलेशन एक के साथ कैसा है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने अगर समझा है कॉन्सेप्ट को तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। पॉज कीजिए, लगाइए। और ये जो सवाल है ये ऐसा वैसा सवाल नहीं है, ये पीवाईक्यू है बच्चों, ये पीवाईक्यू है। और आप इसे लगाइए, आपको पता चलेगा कि आपको सच में कॉन्सेप्ट में क्या पकड़ में आया, कितना वो चीज आपको फील हुई है। अब सबसे बड़ी बात है, ये सवाल अगर आप लगा पा रहे हैं ना तो उसका मतलब है आपके लिए ये कॉन्सेप्ट कुछ मायने नहीं रखता। अब आप इसको अच्छे से सीख चुके हैं, अब आप वीडियो बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे नहीं लग पा रहा है ये और आपको नहीं पता, तो सबसे पहले हमें सवाल समझने होंगे इसके, और दूसरा इसे भी हम समझेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे, जिससे कि हमें आइडिया लगे कि आखिर ये बात क्या थी और ये होता कैसे सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसको कैसे समझा जाए। यहां पे आप एक सिचुएशन बनाते हैं, ठीक है, एक सिचुएशन बनाते हैं। मान लीजिए कि पॉइंट ए और पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कितना है, 5 मीटर का। कितना है, 5 मीटर का है। लेकिन कोई पर्सन जो था उसने जो रास्ता तय किया वो किया कुछ अलग तरह से। उसने मान लो कि वो गया कुछ ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे पहुंचा। ठीक है, वो अलग अलग पॉइंट से होता हुआ गया, यहाँ से पहले यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा। इसने जो कवर किया वो किया 20 मीटर। ये जो रास्ता है वो कितना है, 20 मीटर है बच्चों। अब हम सबसे पहला रिलेशन देखते हैं। सबसे पहला रिलेशन, डिस्टेंस हमने कितना रखा, 20 रखा, और ये कितना रखा, 5 रखा। इसको कट किया तो कितना आ गया, ये आ गया 4 हमारा। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशन आया है वो आया है क्या, 4 आया है। मतलब कि हमारी जो वैल्यू आ रही है 4, वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। पहली बात तो ये समझ लिया आप। चलो, तो हमारा ज्यादा वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है इसमें से, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ये वाला ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है। अच्छा, लेकिन ऑप्शन 2 के साथ क्या है, एक चीज और ऐड हुई है, ये इक्वल कंडीशन। कैसे, देखो आप एक बात सोच के देखो, अगर ये ए जो है यहां से जा सकता है, एक तो रास्ता इसके पास ये, मान लीजिए कि कोई पर्सन दूसरा रास्ता चूज करता है, ये वाला दूसरा वाला, तो कितना कर देगा, जो डिस्प्लेसमेंट थी उसी की बजाएगा, तो कितना आएगा, 1 आएगा। डिस्टेंस भी वही है, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी वही है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन छोटी से छोटी डिस्टेंस कवर कर सकता है तो वो किसके बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। और वो जो एक्चुअल लेंथ यूज करेगा, बड़ी से बड़ी तो कितनी भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है। अगर कोई बोले कि ऐसे जाओ, तो ए से, तो मान लो यहाँ ए पॉइंट से मैं ऐसे पूरा क्या कहते हैं वर्ल्ड का चक्कर लगा के बी पॉइंट पे आप वापस आऊं, एक में सीधा चला जाऊं, तो सबसे कम कितना जा सकता हूं, जो सबसे छोटी डिस्टेंस है वही जा सकता हूं, ज्यादा में तो कुछ भी जा सकता हूं। तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन थे, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो रेशियो है वो क्या है, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा किसके, 1 के। नोट कर लें से। अब बच्चों आपको एक नोट लिखना है, और ये नोट बहुत अच्छा है, सिंपल सा नोट है। क्या, डिस्टेंस जो होती है ना वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है हमारा वेक्टर। कैसे समझते हैं, देखिए डिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। यहां मान लीजिए कि कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया,
उसने कवर किया 10 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद वो वापस आया, अच्छा वापस चलो हम ऐसे भेज देते, वो वापस क्या हुआ, पॉइंट बी से वापस ए पे गया, तो इसने वापस से कितना कवर किया, 10 मीटर। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा, डिस्टेंस जो होगी बच्चों, क्या होता है, डिस्टेंस होता है कि जो स्टार्टिंग से एक्चुअल लेंथ कितनी थी, तो पहला तो ये गया इधर, फिर वापस लौट के आया इधर, तो यहां पे इसकी जो टोटल डिस्टेंस थी, जो टोटल डिस्टेंस थी वो कितनी हो गई, 20 मीटर्स हो गई, ठीक है। एक्चुअल लेंथ कितनी थी पाथ की, मतलब रास्ते की कुल लंबाई कितनी थी, तो भैया देखो यहां से मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर, टोटल कितना हो गया, 10 मीटर हो गया, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ कि पॉइंट ए से चलना किसी ने स्टार्ट किया, सेम यही सिचुएशन बना देते हैं अपन, ठीक है, सेम यही सिचुएशन बना देते हैं। पॉइंट ए से किसी ने चलना स्टार्ट किया, पॉइंट बी पे पहुंचा, कितना, 10 मीटर। तो ए से बी तक, अच्छा अब वापस आया, बी से ए में फिर से 10 मीटर आया। तो बच्चों अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे डायरेक्शन आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है कि डायरेक्शन मैटर करता है। कैसे कि अगर एक डायरेक्शन हम पॉजिटिव मानते हैं तो उसका दूसरा डायरेक्शन हम क्या मान लेते हैं, नेगेटिव मान लेते हैं। वेक्टर में यही होता है, ए से बी तक गया, उसको क्या बोलते हैं अपन, 10 मीटर। अच्छा, आपने वेक्टर और स्केलर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर हम वेक्टर और स्केलर भी पढ़ेंगे बच्चों, पर लेकिन जिसे आता है वो देखें ध्यान से। यहाँ पे बी से ए तक जा रहा है, तो कितना जा रहा है बी से ए तक, भाई बी से ए तक जा रहा है, वो भी फिर से 10 मीटर जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस जो इसने कवर किया, उल्टा लिख दूंगा तो यहाँ पे ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं वेक्टर फॉर्म में किसी भी चीज को या डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होती है। तो भाई जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गया, तो कितनी हो गई, 0 हो गई। और 0 कब आएगा, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो कब हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये इधर गया तो पॉजिटिव, इधर आया तो नेगेटिव, तो रिजल्ट कितना आएगा इसका, 0 मीटर। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पर्सन की डिस्प्लेसमेंट जो हो सकती है वो 0 हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकती है, बट डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती, इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। डिस्प्लेसमेंट जो है क्या हो सकता है बच्चों, 0 हो सकता है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल बराबर 0 हो सकता है, बट डिस्टेंस जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। इस बात को आप समझ लेना, वो हमेशा क्या रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी। आप कुछ ना कुछ तो कवर करेंगे, कुछ कुछ एक आध पॉइंट तो आप आगे जाएंगे, बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ठीक है, नोट कर लें इसे। और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। स्केलर होती है बच्चों जिसमें केवल केवल मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन डायरेक्शन इसमें नहीं होता है, ठीक है। मतलब हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि इस का मैग्नीट्यूड वैल्यू कितना है, नंबर्स में कितना है, वो कौन से डायरेक्शन में है ये हमें नहीं पता होता। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, प्लस डायरेक्शन भी होता है, दोनों चीजें इसके अंदर होती है, लिख लें इसे। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे सामने आने वाले हैं कुछ अच्छे से अच्छे सवाल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन अच्छे अच्छे सवालों को और देखते हैं कि हम कितने आसानी से उन्हें लगा सकते हैं, क्या क्या उनके अंदर होता है। स्टार्टिंग करते हैं, और ये हमारे टॉपिक तभी आएगा समझ में जब हम इसके सवाल लगाएं, क्योंकि अब से तो सिर्फ सवालों की कहानी ही है जो स्टार्ट होगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम आपको क्वेश्चन जो देते हैं वो लैंग्वेज बना देकर एक डायग्राम में देते हैं, ठीक है। तो जरा बनाते हैं, ये रहा एक, ये सर्कल सही बना है, बिल्कुल बढ़िया बना है। चलिए, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी,
ठीक है। और इसकी जो रेडियस है बच्चों, इसकी जो रेडियस है वो है 7 मीटर। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई, यहां से लेके यहां तक की लेंथ। सर्कुलर ट्रैक है, कोई सर्कुलर पाथ है, इस पे कोई पार्टिकल चल रहा है, ये गया। ठीक है, और दूसरा पार्टिकल चल रहा है ये वाला, ये हो गया x और ये हो गया y। एक पार्टिकल जा रहा है x और एक पार्टिकल जा रहा है y। ठीक है, ये आपको दिखाई दे गया होगा यहाँ पे क्या हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है आपके लिए, क्वेश्चन है फाइंड द find the ratio of find the ratio of distances traveled by both particles x and y। x and y मतलब x और y के थ्रू find the ratio of distances traveled by both particle x and y। चलिए, तो चलिए बच्चों, इसको सॉल्व करना है, सभी को बताना है कि पॉज करके सॉल्व करें कि अगर x और y दोनों इस अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं तो उन दोनों के द्वारा तय किए गए रास्ते के रेशियोज क्या होंगे। ठीक है, हो गया सॉल्व। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, x रेशियो y निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि x रेशियो y कैसे निकलेगा। x की वैल्यू निकालते हैं। x कैसे जा रहा है, x जा रहा है कुछ ऐसे। अब आप देखेंगे जरा ये कैसे जा रहा है, ये जा रहा है एक आधा सर्कल कवर कर रहा है, कुछ आधा सर्कल दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये हो गया सेमी सर्कुलर पाथ। सेमी सर्कुलर पाथ की जो लेंथ होती है बच्चों, वो कितनी होती है, आप सबको पता होगी, वो लेंथ होती है कितनी, पूरी जो लेंथ होती है वो 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। आधी कितनी होगी, केवल पाई आर। कितनी है, पाई आर। तो x के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना होगा, पाई आर, बोले तो 7 पाई। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 22 मीटर्स। लिख सकते कि नहीं लिख सकते बच्चों, बताइए। इसको लिख सकते हैं, 22 मीटर्स लिख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं y के बारे में। 72 मीटर से आया क्योंकि यहाँ पे पता है ना, 7 × 22/7, 7 से 7 सटका दिया, कितना बचा, 22 बचा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 22 मीटर्स, ये आया ऐसे। अब बात करते हैं y। y का तो मैं साफ साफ दिखाई दे रहा है, y यहाँ से जाएगा, डबल कवर करेगा, तो मतलब अगर रेडियस को हम डबल कर दें तो डायमीटर हो जाता है, a से b तक डायमीटर ही तो है, तो कितना हो गया, 14 मीटर हो गया। तो y कितना जा रहा है, 14 मीटर जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि इन दोनों की जो डिस्टेंस थी, जो दोनों ने जो कवर किया वो कितना कवर किया, रेशियो कितना था, तो रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, रेशियो आ जाएगा 22/14, या हम कह सकते हैं 11/7 इज द राइट आंसर। ये जो है इन दोनों के बीच का आंसर आ गया कि दोनों के द्वारा तय किए गए अलग अलग पाथ की जो लेंथ थी उनके रेशियोज क्या है। ठीक है, नोट करने से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और ये सवाल भी आपको खुद से करना है। और सवाल ये है कि एक आदमी है, मैं लिख नहीं रहा, बस आपको समझा रहा हूं, एक आदमी है, इसने ए से स्टार्ट करना शुरू किया चलना और बी तक पहुंचा। अब आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि ए और बी जो है यहाँ पे स्टेबल है। आपको बता दूं, रेडियस जो है सर्कुलर पाथ की वो दी गई है आपको, आर दिया गया, इस बार कितना दिया गया है, आर।
आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि ये जो ए से लेके बी तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, मतलब कि यहां से लेके यहां तक ये जा रहा है, यहां से यहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। जल्दी से ट्राई कर लीजिए। चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कहां होगी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होगी ये डिस्प्लेसमेंट होगी। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट दी गई है हमको यहाँ पे, अब इसे कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज जरूर आती है आप लोगों को। क्या आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आता होगा 90 डिग्री में, जब लगाते हैं कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, तो हमें हाइपोटेनस साइड निकालनी है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बच्चों रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दोनों ही एक जैसे हैं, भाई भाई हैं। इसका मतलब है इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा कितना निकल के आना चाहिए, आंसर निकल के आना चाहिए, यहां से इसको देखेंगे तो आएगा आर कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 2 रूट में। तो ये आ गया बच्चों हमारे सामने डिस्टेंस कितना, वो सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे सामने आर √2 यूनिट, जो भी यूनिट होगी इसकी, सेंटीमीटर मीटर व्हाटएवर। तो कैसे निकाला हमने, समझ में आ गया। चलिए ये तो बहुत सिंपल था सर, मजा ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नोट करने से हो गया नोट। अब इस सवाल को ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा सा सर क्यों, बहुत इंटरेस्टिंग बनाते, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यहां से हटा देते हैं इसको, यहां से इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ठीक है। अब ना मैं बी पॉइंट की बात ही नहीं करता, अब मैं बी पॉइंट की बात नहीं करता, अब मैं बोलता हूं कि वो पर्सन जाके यहां रुका, बी पॉइंट इसका ये है। और इस बार ना उन्होंने क्या किया, इस बार बोला कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 120 डिग्री है। ये डिस्टेंस थीटा में दे दिया हमको, ठीक है। आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो आपको बतानी है कि ये क्या है। एंगल हमें दिखाई दे रहा है कितना है, 120, सबको दिखाई दे रहा है ना, अच्छा दिखाई दे, इसको और थोड़ा हाईलाइट करके अलग से लिख देता हूँ। एंगल कितना दे दिया है, 120 डिग्री। अब बताइए इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए से लेके बी तक क्या होगी। देखिए अगर डिस्टेंस दिया था तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करता कि भाई हमें पता है यहाँ पे ये थीटा है और हमारे पास ये रेडियस है, तो एक फॉर्मूला होता है एस इक्वल आर थीटा, ठीक है। ये तो आसानी से हम निकाल देते, बहुत आसानी से निकाल देते, लेकिन अब हमारे सामने समस्या पैदा जो हो रही है वो ये हो रही है कि हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि ए से लेके बी तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है। तो बच्चों अगर ऐसा सवाल कभी भी आपके सामने फंस जाए तो उसके लिए मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ। इसको ट्रिक मानो, फॉर्मूला समझो, कुछ भी समझो। आपको करना क्या है, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें एंगल दिया गया है आपको, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। वो क्या लगाना है आपको, 2r साइन थीटा बाई 2, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। किसी भी सर्कुलर पाथ पे डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें, आपको आसानी से सवाल आ जाएगा, ठीक है। 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2, कैसे इसको यूज करते हैं चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले 2, r की वैल्यू कितनी दी गई है हमको, r दी गई है, साइन थीटा, थीटा कितना दिया गया है 120 डिग्री अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे, 2r साइन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको साइन 60 की वैल्यू रखनी है, किसकी वैल्यू रखनी है, साइन 60 की, तो ये हो जाएगी √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2r और ये आ जाएगा इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना आ गया r
√3 कितना आ गया बच्चों हमारे सामने, r√3 आ गया। कैसे सॉल्व किया हमने, देख लीजिए एक बार। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इस फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करना है। 2r sin θ/2। आपको अगर सर्कुलर पाथ का कोई भी सवाल दिया है और बोला गया है कि एक पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है, उनके बीच में एंगल दिया गया है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो हमने इससे पहले वाला किया था ना, ये वाला, इसमें भी आप यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं तो कितना जा रहे हैं, 90 डिग्री जा रहे हैं। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको आसानी से आंसर आ जाएगा इसका भी, सेम उसी फॉर्मूले से, मतलब वो एक फॉर्मूला आपके सभी चीजों में काम आएगा। तो एक सवाल थोड़ा सा, एक अच्छा सा सवाल देते हैं इसी के ऊपर, एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, तो थोड़ा सा बनाने में इसको मजा आए। ठीक है, करें स्टार्ट। तो बच्चों ये जो सवाल है, ये सवाल आपके दिमाग को पूरी तरह से झकझोरने वाला सवाल है। और ये वो सवाल है जो बताएगा कि क्या लेवल होना चाहिए आपके स्टडी का। अगर ये सवाल आप कर पा रहे हैं, इसका आंसर आप निकाल पा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका टॉपिक आपने अच्छे से कवर कर लिया है और नीट IIT के भी सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वही सवाल है, इसको एक बार ट्राई कीजिए और देखिए कि आप इससे बना पाते हैं या नहीं बना पाते। बाकी हम लोग ट्राई करेंगे, साथ मिलकर ट्राई करेंगे, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट हाँ, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सवाल, हर सवाल ईजी होता है, बस आपको ये समझना है कि उसे जब देने वाला सवाल जो दिया जा रहा है ना, उसमें कहाँ क्वेश्चन को घुमा रहा है, कहाँ क्वेश्चन घूम रहा है, बस वही थोड़ा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ते हैं, जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ दी गई है 2 मीटर। पेंडुलम सभी बच्चे जानते हैं कैसा होता है, ऐसा होता है। हमारे पास है भी, हम दिखा भी सकते हैं आपको, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं, अभी टाइम नहीं होता। ये पेंडुलम है। पेंडुलम बोला जा रहा है कि ये जो पेंडुलम है, इसकी लेंथ 2 मीटर दी गई है। ठीक है बच्चों, 2 मीटर हमें समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है, हाँ, एंड इट्स थ्रेड इज शोइंग द एंगल ऑफ 40 डिग्री। जब ये मोशन कर रहा है ना, तो ऐसे कर रहा है कि इसका जो धागा है वो 40 डिग्री मूव कर रहा है। ठीक है, अब पेंडुलम का मोशन तो आपको पता है कैसे होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, जब ये मोशन कर रहा है तो इसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 40 डिग्री बन रहा है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब रेस्ट टू द एक्सट्रीम पॉइंट। रेस्ट कहां पे है, रेस्ट बच्चों ये होता है, ये पोजीशन जो होती है वो रेस्ट होती है। ये जो पॉइंट पॉइंट होता है उसको ए कहते हैं, ये पॉइंट होता है इसको बी कहते हैं, और ये इसके एक्सट्रीम्स होते हैं। एक्सट्रीम मतलब हाईएस्ट यहीं तक जा सकता है। ये क्या है इसके एक्सट्रीम। अब जरा सोच के देखो कि अगर रेस्ट से हम एक्सट्रीम तक जाएं तो 40 का आधा कर दें, कितना जाएगा, केवल ये जितना ही जाएगा, 20 डिग्री जाएगा, नहीं जाएगा, केवल कितना जा रहा है, 20 डिग्री जा रहा है। तो इसका मतलब है हमें ये समझ में आ गया कि यहां से लेके यहां तक की आपको क्या निकालनी है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अब डिस्प्लेसमेंट जब निकालनी है, ये एक्स जो है हमारे लिए मिसिंग टर्म है डिस्प्लेसमेंट, इसको कैसे निकालेंगे। इसको निकालने का एक बहुत आसान फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। क्या बताया था बच्चों, अभी अभी जस्ट बताया था कि अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2r sin θ/2। ठीक है, एक्स 2, आर की वैल्यू कितनी दी गई हमें, आर दिया गया है यहाँ पे, थ्रेड की लंबाई कितनी, 2 मीटर दी गई है। ठीक है, तो ये 2 मीटर हो गया। अच्छा, साइन कितना है यहाँ पे, साइन देखिए जरा, 20 डिग्री है, 20/2। अच्छा, सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो x कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 4 साइन 10 डिग्री। अब साइन 10 की वैल्यू हमें पता है क्या, बताइए। साइन 10 की वैल्यू तो नहीं पता सर, साइन 10 तो हमें नहीं जानते क्या है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आ गया मीटर में। कहने का मतलब है बस आपको ये पता करना था यहाँ पे कि जो पेंडुलम जो था वो 2 मीटर का कितना
पूछा क्या गया, रेस्ट से एक्सट्रीम तक। अगर वो ये पूछता कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू एक्सट्रीम पॉइंट, इसका मतलब था ए से लेके बी तक की हमें डिस्प्लेसमेंट पूछी, तो हम वो निकाल देते, 40 रख देते तो आंसर 20 आ जाता। बाकी हमसे क्या पूछा, रेस्ट से पूछा, तो रेस्ट से हम क्या करेंगे, केवल एक ही तरफ की डिस्प्लेसमेंट लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर ले, यहाँ तक नोट कर ले, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं छात्र छात्राओं, बहुत सरल सवाल था, इतना ज्यादा इसके अंदर कुछ था भी नहीं, नोट कर ले। तो बच्चों अब आपके सामने आ गया है एक नया सवाल, और ये सवाल हमारे सामने हमें क्या बोलने की कोशिश करते हैं, एक बार इसको वीडियो को पॉज करो, रोको और इसे खुद से सवाल को ठोको। आप सवाल को कर पाते हैं या नहीं कर पाते, एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, चलिए देखते हैं कितना आपसे बन पाता है। बाकी मैं समझा देता हूँ जिन्होंने ट्राई कर लिया है उन लोगों को। अ मैन स्टार्टिंग वॉकिंग 15 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ। एक मानुष था, आदमी था, व्यक्ति था, 15 मीटर चलना स्टार्ट करता है नॉर्थ में, चला गया भैया, एंड देन टर्न 60 डिग्री राइट, उसके बाद 60 डिग्री राइट में मुड़ गया। ठीक है, मुड़ गया होगा। अब बोला गया है, क्या बोला गया है कि ओके, एंड वॉक 15 मीटर अगेन, और उसके बाद 15 मीटर फिर से स्टार्ट किया उसने चलना, सॉरी 15 मीटर आगे आगे स्टार्ट किया चलना, और उस बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो चलिए थोड़ा सा इसको बना के देखते हैं क्या किया इस आदमी ने, क्या खिचड़ी पकाई है इसने। चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले नॉर्थ वगैरह का तो आपको अंदाजा होना ही चाहिए क्या होता है। देखिए बच्चों, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ठीक है, ये होता है। अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट से मान लीजिए स्टार्ट किया उसने, ऊपर गया, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है, जा रहा है, यहाँ पहुंचा। कितना है इसके लिए, 15 मीटर। कितना है, 15 मीटर। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, राइट में मुड़ रहा है। कहाँ मुड़ रहा है, राइट में, वो भी कितना मुड़ रहा है, केवल 60 डिग्री। अगर आप इसको जरा एज्यूम करके देखो, एज्यूम करके देखो इस सिचुएशन को, तो 60 डिग्री क्या है, 60 डिग्री मतलब यहां से केवल 60 डिग्री बेंड करेगा। ठीक है, ये गया कुछ ऐसे, यहां जाएगा ये, अपने रास्ते से आपको क्या हुआ, उसने अपने आप को कितना बेंड किया, 60 डिग्री इसने खुद को बेंड किया, और कहां तक पहुंचा, ये यहां तक पहुंचा। कहां तक, कहां तक, कहां तक, 15 मीटर और गया यहाँ में। ठीक है, अब आपसे बोला ये है कि बताइए इसका इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है। ठीक है, ये आपको इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए देखिए बच्चों, ये इसका ए पॉइंट था, ये इसका सी पॉइंट था, ये इसका बी पॉइंट था। ठीक है, तो ए सी की लेंथ आपको बतानी है। चलिए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, अच्छा मर गए सर हम तो, सवाल देख के समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आपको भी फॉर्मूला बताया था ना हमने, बताया था ना, 2r sin θ/2, बस वही लगेगा यहाँ पे। कैसे, देखो जरा सोच के देखो कि अगर ये यहाँ पे इधर गया और इधर गया, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल था वो अगर आपको पता है, ठीक है, और रेडियस दोनों की सेम है, तो बस आपको यही तो निकालना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गया। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला कितना लगाएंगे बच्चों, वही लगाएंगे, ए से लेके सी तक कितना होगा, 2। अगर यहाँ पे आपका ये जो लेंथ है, अगर ये अलग अलग होती तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता, लेकिन अभी 15-15 मीटर का काम है तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ए सी 2r, 15 हो गया, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, सबसे बड़ी बात है थीटा कितना हो गया। देखिए अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे खींचूं, जूम, तो क्या कर रहे हो सर, खिचड़ी से क्यों पका रहे हो सर, ये बीच में से खींच दिया। अब आप देखो 90 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये कितना है, 60 में से 90 गया, सॉरी 90 में 60 गया तो कितना बचा, 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया, यहाँ से 90 और 30 टोटल कितना हो गया यहाँ पे, ये 120 डिग्री अपॉन 2 आ गया, आ गया 2। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। ए सी इक्वल यहाँ पे आ जाएगा
30 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, अभी हमने बात किया था, तो 15√3 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका, 15√3 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो ट्रेवल की, डिस्टेंस ट्रेवल की बच्चे वो कितनी की गई, सिर्फ 15√3, कितनी की गई, 15√3। और अब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, ये पूछा गया डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन और बताइए। तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे बच्चों, देखिए जरा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या दिख रहा है, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ही समझ लेता हूँ, ये यही बना देता हूँ, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये हो गया वेस्ट हो गया। तो पार्टिकल कहाँ जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है ये जा रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में। तो इसको हम लिख सकते हैं, डायरेक्शन क्या है इसका, नोट कर लें इसे। नोट कर लिया सभी ने, हो गया नोट। एक बार और देख लीजिए, एक इंसान था, 15 मीटर गया, कहाँ पे, सबसे पहले नॉर्थ में गया 15 मीटर ऊपर की तरफ, उसके बाद क्या हुआ, 60 डिग्री बेंड हुआ, 60 डिग्री मतलब राइट में गया। अब हम, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मेरा राइट कौन सा होगा, ये वाला ही तो होगा, तो राइट में घूम गया सुप सुप, और राइट में जाया इधर, जैसे राइट में गया इस तरफ, यहाँ पे पहुंचा सी पॉइंट पे, 15 मीटर और चला। अब हमें यहाँ पे पता है ये 15 दोनों के बीच का एंगल हमने निकाला, कितना निकल के आया, दोनों के बीच का एंगल निकल के आया हमारे सामने कितना, 120। 120 जैसे एंगल निकल के आया, हमने क्या किया, इसको वैल्यू रखा 2r sin θ/2, सॉल्व किया, हमारे सामने आंसर कितना आ गया, 15√3। और ये बहुत ही ईजी था, और डायरेक्शन क्या निकल के आ गया, नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक ये सवाल क्लियर है, अब इसे मैं मिटा देता हूँ। अब एक और सवाल, कितने सवाल कराओगे सर, बस ये आखिरी सवाल, ये वो आखिरी सवाल है जिसके बाद आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बड़े बड़े सवालों में बवाल मचा सकते हैं, बवाल इन द सेंस की आसानी से उसे कर सकते हैं। चलिए बच्चों, ये आज का आखिरी सवाल, और ये सवाल आप लोगों को बहुत मजेदार लगने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हुए। एक टायर है जिसका डायमीटर दिया है, कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है, और ये मूव कर रहा है किसी रास्ते पर। आप इसको एक बार पॉज करके खुद से ट्राई कर लें, 3 2 1, ओके। तो जिन्होंने ट्राई कर लिया है अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है, कि एक टायर है बच्चों, एक टायर है, ठीक है, और इसका डायमीटर, इसका क्या दिया गया है, डायमीटर जो दिया गया है वो दिया गया है 14 मीटर, ओके, मैं इसको सही से बना देता हूँ। इसका डायमीटर दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है, और ये स्टार्ट होता है। अब बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, इफ वी मार्क अ पॉइंट ऑन टायर बॉटम, यहाँ पे हमने टायर के बॉटम में यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है, कहीं भी कर देते, बॉटम पे एक मार्क कर दिया। इसके बाद बोला है ऑन द टायर इन इट्स इनिशियल पोजीशन, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, रेस्ट में है, अभी ये टाइम है, ये रेस्ट में है। आगे बोला गया है फाइंड, देन फाइंड आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 110 सेंटीमीटर, मतलब 110 सेंटीमीटर चलने के बाद, मतलब ये टायर है, यहां से कितना जाएगा, 110 सेंटीमीटर चलेगा। हम इसको चला देते हैं 110 सेंटीमीटर, ये रहा, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि 110 सेंटीमीटर यही होगा इसके लिए, ये 110 सेंटीमीटर चलने के बाद ये यहाँ पहुंचा, ठीक है, मतलब इसका यहां से लेके यहां तक का जो मिल गया हमको कितना, 110 सेंटीमीटर। अच्छा, दूसरा बोला है, तो बताइए क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट मार्क पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। सबसे पहले ये पता करना है कि जो मार्क पॉइंट था उसके इनिशियल और फाइनल स्टेज में दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो बच्चों सबसे पहला सवाल,
हमें यहाँ टायर के बारे में बताया गया कि 110 सेंटीमीटर दूर है, पर ये नहीं पता कि ये मार्क पॉइंट घूमने के बाद कहाँ आएगा। आप जरा सोच के देखो ना, आप जरा सोच के देखो कि किसी भी टायर पे, जैसे मान लो जैसे ये टायर है, ये टायर आगे तक चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, मार्क पॉइंट भी आगे बढ़ेगा ना, और वो क्या पता कहाँ कहीं भी हो सकता है। जैसे आप लोग साइकिल में या बाइक में हवा भरवाने जाते हैं ना, तो उसमें जो हवा भरने का जो नोजल होता है, टोटी कहते हैं इसको, उसको आप कैसे एडजस्ट करते हो? पीछे 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 पीछे, थोड़ा आगे आगे आगे, वो कहता है कि भाई थोड़ा आगे लो आगे लो। तो जैसे मतलब वो जो नोजल होता है वो कैसे मूव करता है टायर पे, टायर के साथ ही मूव करता है। तो पता करना है कि सबसे पहले ये क्या हो रहा है इसके अंदर। तो सबसे पहली कैलकुलेशन बच्चों 14 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब है इसका रेडियस कितना है। सेंटर से अगर एक्सल से देखा जाए तो रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर, बहुत सिंपल सा दिया गया था। 7 सेंटीमीटर से अगर मैं बात करूं ये टोटल कितना जा रहा है, 110 सेंटीमीटर जा रहा है। अगर मैं ये पता कर लूं कि एक चक्कर में कितना जाएगा, तो मुझे एक चक्कर में ये पता चल जाएगा, देखो ध्यान से सुनना, एक चक्कर में मुझे ये पता चल जाएगा कि एक चक्कर घूमेगा ये पूरा जूम करके, वो वापस यहीं पहुंचेगा पॉइंट। एक कंप्लीट चक्कर पे ये पॉइंट यहीं पाएगा, दो कंप्लीट चक्कर पे पॉइंट यहीं आएगा, तीन कंप्लीट चक्कर पे ये पॉइंट यहीं आएगा। अगर मुझे चक्कर पता चल जाए कि 110 सेंटीमीटर चलने के लिए इस टायर ने कितने चक्कर लगाए हैं, तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये उस जगह रुका हुआ है, तो वहां पर कौन सी जगह पे ये पॉइंट है। तो चलो देखते हैं जरा एक चक्कर के लिए क्या होता है। आपको पता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर। 2 into पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर हमारे सामने कितना है, 7। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, आगे हमारे सामने 44 सेंटीमीटर। मतलब कि एक चक्कर चलने में कितना लग रहा है इसको, 44 एक राउंड में कितना लग रहा है, 44 सेंटीमीटर। दूसरे में कितना लगेगा, 88 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 88 110 से कितना कम पड़ रहा है, देखें इसको जरा। अच्छा, इसको देखेंगे तो 110 में से 88 हमने माइनस किया, कितना हुआ, 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2 बचा। 11 में से 9 गया तो कितना बचा, 2 बचा। ये आ गया 2। मतलब कि तीसरा चक्कर जो है वो केवल कितना चला, कितना चला, मतलब ये भी अगर दूसरा चक्कर भी 44 सेंटीमीटर का चला, तो तीसरा चक्कर कितना चला, 22 सेंटीमीटर का चला। मतलब केवल आधा ही चला। कितना चला, केवल आधा चला। तो आप जरा देख के देखो जहाँ पे 1 2 और 3, तीसरा चक्कर हमें कितना मिला, 22 सेंटीमीटर का मिला। तो आधा चक्कर चलेगा तो जरा सोच के देखो आधा कहाँ पहुंचेगा, ये आधा जूम। टायर कैसे भी चला लो, आगे आधा चलेगा तो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब है हमारे सामने ये आ गया पॉइंट ये। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, इन मार्क पॉइंट के बीच के डिस्प्लेसमेंट बतानी। मतलब ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट होगी बच्चों, यही तो होगी, ये होगी डिस्प्लेसमेंट इसकी, होगी ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। यही आपको बतानी है कितनी है, ये एक्स कितना है। अच्छा, ये कितना दिया है, 110। टायर का जो हाइट है वो कितना दिया है, वो दिया है, हाइट बोले तो सॉरी, जो टोटल डायमीटर कितना है, 14 है। अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। क्या पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, इसको आप इसके अंदर रख देंगे। देखिए पाइथागोरस थ्योरम कहता है परपेंडिकुलर और बेस का। तो पाइथागोरस लगता कहाँ पे है, जहां पे दो लाइन आपस में एक दूसरे से कितना एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब है कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे, देखिए सबसे पहले 110 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, यहाँ पे कैसे इसको कैलकुलेट किया, ये आप देख लीजिए। और ये सवाल जो था बहुत तो ज्यादा टिपिकल नहीं था, बस थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप सवाल को देखते हैं और आपका अप्रोच क्या है। जब भी सवाल आप लगाएं तो आपको सबसे पहले वीडियो पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है, क्योंकि जितने ज्यादा सवाल आप खुद लगाएंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए कि आपकी गलती कहाँ हुई और आपने सही किया। तो सही करने के बाद भी देखिए आपका और टीचर के अप्रोच में क्या डिफरेंस था। ये केवल फिजिक्स के लिए नहीं बल्कि केमिस्ट्री में भी या मैथमेटिक्स में भी आपको यही सेम अप्रोच रखना है। आपको ये सही होने के बाद भी चेक करना है कि टीचर कैसे सही कौन से तरीके से करता है, क्योंकि एक सवाल को करने के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में मिलते हैं और अगली क्लास में हम कवर करेंगे अपने अगले टॉपिक्स को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस चैप्टर के इस टॉपिक से रिलेटेड आपको डीपीपी ग्रुप पे मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू सो मच।